जब भगवान जन्म लेते हैं चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। भूमि पर हरियाली छा जाती है। खुशियाँ छा जाती हैं। स्वर्गों में भी खुशियाँ छा जाती हैं। भगवान का जन्म होता है तब देखो, जब भगवान का जन्म होता है तो ये सारे नगर के लोग खुशियाँ मनाते हैं। उस नगर की शोभा का वर्णन किया न जाता है। इतना वर्णन होता है। उस नगर को इन लोग कैसे देखते हैं, कैसे निहारते हैं, कितना उस नगर को देखकर उत्साहित करते हैं। जहाँ भगवान जन्म लेते हैं, जन्म तो एक नगर में लिया है, लेकिन उनका सोचो उनकी जन्म लेने का कितने दूर तक सारे भारत क्षेत्र में खुशियाँ छा जाती हैं। इस भारत देश की भूमि बदल जाती है। समझो, पापाचार का अत्याचार चला जाता है। सब जीव सधर्मी बन जाते हैं। जब भगवान जन्म लेते नगर में, लेकिन भरत क्षेत्र में, स्वर्गों में, हर जीवों में खुशियाँ छा जाती हैं। अब भगवान का जन्म नहीं होता है। समय के उन्नति के कारण, क्योंकि जब तक चौथा काल का समय रहा, जब तक भगवान ने जन्म लिया है, जहाँ से पंचम काल का शुरुआत हुई है, भगवान ने जन्म लेने का समय पूर्ण हो गया। समझो, उनका प्रकाश, उनकी वाणी का प्रकाश, उनकी आभा का प्रकाश, उनके संयम का प्रकाश, तप का प्रकाश, क्षमा का प्रकाश, मर्यादा रहित इस भरत भूमि पर सारे गुण फैल गए। उन्हीं गुणों का पूजन जन्म भरत क्षेत्र में किया, लेकिन इन्होंने स्वर्गों में उनका भक्ति करना, उनका रूप तैयार वहाँ भी हो गया और उनका भक्ति
रूप में सारे इंद्र परिवार सहित उनकी भक्ति करने लगे। देखो, उन्होंने नहीं अपने स्वर्गों में इनको स्थान दिया है और उनकी स्थान देने से इतना योजन में उनका जिनालय तैयार किया, उनकी भव्य प्रतिमाएं तैयार की, कि सारे ऐसी प्रतिमा तैयार किए कि उनके रूप ऐसे चमकता है जैसे हीरा का कण चमकता हो, स्पष्ट मणि चमकती हो, उससे अधिक उनका तेज है। सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं, इतना उनका तेज इस धरा पर आया है, स्वर्गों में है। बंधुओं, उनकी नकल तुमको गुरुओं के द्वारा मिली है और मैंने इस धरा पर उनकी नकल इंद्रों की करते हुए इनका जिनालय तैयार किया, प्रतिबिंब तैयार किया। तो बंधुओं, पहले मिट्टी की प्रतिमा होती थी, और समय का युग आते आते देसी पाषाण की प्रतिमा तैयार हुई। समय आते आते मार्बल की प्रतिमा तैयार हुई। कि उनका रूप, इनका वैभव, इनके गुण, जैसे जब जीव मनुष्य गति से पुद्गल को छोड़ जाता है तो वह पुद्गल मिट्टी बन जाता है। समझो, मनुष्य उसके रूप को बड़ा मान लेते हैं, उसकी चिता को जलाते हैं, 3 प्रदक्षिण देते हैं। समझो, जीव निकालने के बाद इसी धरा पर ये पुद्गल की मिट्टी कितनी महान बन जाती है, समझिए। तो ये मिट्टी कितनी महान नहीं है, ये भरत भूमि कितनी महान नहीं है। इस भूमि पर भगवान का कण कण है। जब स्वर्गों में इनका वैभव है तो इस भरत भूमि पर इनका कण कण है। क्यों? इन्होंने इसी भूमि को अर्पण किया है और इसी भूमि से ये तीर्थंकर बंद का गोत्र बना है और ये तीर्थंकर बने इसी भूमि से बने। इसलिए इन्हें इस भूमि को अपने माथे से लगा करके इस भूमि का नाम उजागर किया। समझिए, इसी भूमि पर सिद्ध हुए हैं, इसी भूमि पर तीर्थंकर हुए हैं, इसी भूमि पर केवली हुए हैं, इसी भूमि पर पापाचारी अत्याचारी भी पैदा हुए हैं। ये भूमि कितनी शक्तिशाली है,
कितनी सहन कर लेती है, कितनी क्षमता इसके अंदर है, ये कितनी मर्यादा में है। सोचो, अपने अंदर से विचार करो। बंधु, ये कितनी गहराई में, ये पापाचार को भी सहन कर लेती है। कुछ जीव ऐसे पापाचारी होते हैं, इसी भूमि पर उद्यम करते हैं, पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसको भी सहन कर लेती है। समझिए, इसी तरह से जन्म देने वाली माँ भी है। इस भरत भूमि पर जन्म हुए, उस भरत भूमि के सामने माँ होती है जिसने अपने बच्चों को जन्म दिया है। समझो, बच्चे अपनी माँ के साथ कितना अत्याचार करते हैं। गृहस्थ जीवन में कितना अत्याचार करते हैं, तब भी माँ उस अत्याचार को सहन करती है। समझो, और तुमको सीने से लगा कर भोजन खिलाती है। जरा भी कष्ट होता है, आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चे का पेट नहीं भरा है। बच्चे से पूछती है, बच्चा रूठ जाता है। उस बच्चे का अत्याचार माँ ने नहीं देखा, माँ ने उस अत्याचार को अपने सीने में लगा लिया, अपने सीने के अंदर छिपा लिया। बच्चे का अत्याचार अपनी आंखों में अपने अंदर नहीं रखा, सीने के अंदर छिपा लिया, तब भी उस पर प्यार का हाथ फेरती है। समझो, वह अपने से दूर नहीं करती है। बच्चा कितना भी तिरस्कार कर देता है, कितना भी तिरस्कार कर देता है, धक्का दे देता है, मार देता है, जिस भरत भूमि में है एक माँ ऐसी है। एक माँ देखो जन्म देने वाली है, एक माँ ज्ञान देने वाली है। एक ने जन्म दिया, एक ने ज्ञान दिया। समझो, वह कितने प्यार से तुम्हें ज्ञान देती है। तुम उसको चाह जहां डाल देते हो। को आले में फेंक देते हो, जहां तुमने पढ़ा वहीं छोड़कर चले जाते हो, स्थान पर नहीं रखते हो, लेकिन तब भी तुमसे प्यार करती है और तुम्हें अपना ज्ञानी बनाती है, ज्ञान देती है। समझिए, ठुकराती नहीं है। ठुकरा तो तुम रहे, जैसे जन्म देने माँ को ठुकराया, जैसे माँ को ठुकरा रहे हो तुम। आजकल देखो, जिनाला में जाते हैं, महिलाएं पढ़ती हैं और वहीं रख के दरवाज़ा की बातचीत करने लगती हैं।
कैसे उठाया, उठाकर कैसे रखा, मर्यादा का स्थान नहीं दिया अपने अंदर। तब भी माँ प्रेम से ज्ञान देती है। सुनो, आज के बच्चे लेट कर भी पढ़ते हैं, टिक कर भी पढ़ते हैं, घुटनों को टेक कर पढ़ते हैं। माँ कुछ नहीं कहती है, शांत बनी रहती है। कुर्सी पर बैठकर पढ़ती है। लेकिन बच्चों ने मर्यादा के स्थान नहीं पकड़ा। मर्यादा के स्थान आसन लगा के पढ़ना चाहिए। माँ की मर्यादा तुमने रखी, माँ तुम्हें ऐसा ज्ञान देगी। क्यों? तुमने माँ की मर्यादा रखी तो माँ ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया माँ ने, तो तुम्हें स्थान से उठाकर ऊपर की ओर ले गई। समझो, देखो बंधुओं, एक धरती माँ, एक जन्म देने माँ, एक ज्ञान देने वाली माँ। समझो, ये तीन माँ कितनी महान होती हैं। लेकिन जब चौथी माँ, तुम्हारा शरीर कमजोर होता तो तंज गति में माँ मिलती है। वो इतनी प्यारी है कि अपने बच्चे को छपा हुआ दूध पिलाती तुम्हें। आंसू तुमको देखकर आंसू डालती है कि तुम कमजोर नहीं रहना, मेरा दूध खूब पीना, तुम मेरे बछड़े कैसे उचकोगे। समझो, जब तुम दूध पीने लगे शक्तिवान बनने लगे। समझो, उसने तुम्हें शक्तिवान बना दिया, शरीर को मजबूत बना दिया है। और तुमने उसको जब दूध देना बंद कर दिया, वृद्ध हो गई, तो तुमने उसकी सेवा करना छोड़ दिया। बोलो, सेवा करना छोड़ दिया। अब तो खिलाना मुश्किल पड़ता है। जब तक दूध देती, जब तक खिलाते हैं, और जब तक दूध नहीं देती है उसको छोड़ देती हैं। समझिए, तो अब कई जीव ऐसे तैयार हो गए हैं तो उसी को काटने में लग गए हैं, और उस देश का उद्धार उससे चलने लगा। इस देश का उद्धार उससे चलने लगा। उस देश में बैठने वाले ज्ञानी लोग, उन्होंने अपने ज्ञान के सामने देश का उद्धार करने के पीछे अपने शरीर को मजबूत करने माँ का त्याग कर दिया। तो बताओ बच्चों, उस माँ का क्या आशीष मिलेगा? उस माँ का क्या आशीष मिलेगा? चाहे तुम्हारी शक्ति को मजबूत करती हो, चाहे भरत भूमि पर तुमने जन्म लियो उस माँ का, और जन्म दे ली मैंने माँ का, या ज्ञानी माँ का, इनका क्या आशीर्वाद मिलेगा तुम जब तुम तिरस्कार करोगे? जब तुम इन माताओं को तुमने तिरस्कार किया तो ये परम पिता तुम्हारी सुनने वाली नहीं है। समझो, ये भी अपनी आँखों से देख रहे हैं
इसी धरा पर समझो, जब देश के राजा माँ का मातृभूमि जन्म देली माँ, ज्ञान देने माँ का तिरस्कार हो रहा, तंजगति की माँ का तिरस्कार हुआ, उसको तो देश के उद्धार में लगा दिया है। जिस तरह से आज के विद्वानों ने, ज्ञानियों ने क्षेत्रों के उद्धार के लिए जन्म देने वाले देवादेव अरुणदेव के जो सौदम ने अभिषेक किया, उसका अभिषेक कराने में उनको भी अभिषेक कर, जो उनका पैसे दे जाओ, उनके शरीर का अभिषेक करो, पैसा दे जाओ, क्षेत्र का उद्धार होगा। समझो, इस सारे देश के राजाओं ने गुरुओं ने जैसे मनुष्य गति में जोड़ी अपना दाव मकान का लगा देता, चाहे स्त्री हो चाहे कुछ, सारा जीव बढ़ा देता है, ऐसे दाव लगा देता है। ऐसे ऐसे जीव सब बराबर के माने जाते हैं। समझिए बंधु, तुमने अपने गाँव जहाँ जहाँ जिनालय बने हैं, तुमको कोई खुशियाँ नहीं है कि हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ भगवान का जिनालय है। तुम्हारे अंदर खुशी नहीं है। तुम जिनालय तो जाते हो, रो रो कर जाते हो, उत्साह से नहीं जाते हो, उत्साह से उनका गुणगान नहीं करते हो, उत्साह से उनके गुणों की पूजा नहीं करते हो, उत्साह से उनका अभिषेक नहीं करते हो, न उनकी भक्ति करते हो। जब तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं होगा, समझो, तो तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं है। इसलिए आज भर क्षेत्र के हर प्राणी अपने गृहस्थ जीवन में चरित्र न होने के कारण दुखी है। घर घरों में दुखी है, सुखी बहुत कम है। समझो, बंधु, आज कौन सा दिन है? उसका मतलब अच्छा, देखो, खुशियाँ नहीं छाई जाती हैं, न खुशियाँ आती हैं। हर प्राणी अपने घर से निकलता है जब जिनाने के लिए, तो शुद्ध होके निकलता है और अशुद्ध होके जाता है। समझो, जाते जाते जिनालय में अशुद्ध पहुंचता है, जब अशुद्ध दशा में पहुंचेगा तो अशुद्ध होने के कारण हमारे अंदर भगवान के गुण विराजमान नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारे पुद्गल के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसके अंदर बेकारों के पिंड गलत हैं।
सही नहीं है, समझिए। इसलिए उनका तुम पूजन भी करते हो तो देखो, एक पूजन करो, यदि एक पूजन को तुम अपने उत्साह से करोगे, या 2 पूजन करो या 3 पूजन करो, ये तुमने उत्साह से किया, मन लगा के किया, इनमें अर्पण हो गए। क्योंकि केवल हमें एक ही पूजा करनी है, 2 या 3 पूजा करनी है, एक में कितना समय लगता है, 2 में कितना समय लगता है, 3 में कितना समय लगता है। तो ये 3 पूजा तो प्रत्यक्ष है, समझिए। जैसे अष्टमी चतुर्दशी प्रत्यक्ष है, ऐसे 3 पूजा प्रत्यक्ष है, करना जरूरी है। तो बंधुओं सब, जब हम पूजा करते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये 3 पूजन में हो सकता है कि हमें 1.5-2 घंटे लग जाए। हमने भाव विभोर से पूजा किया तो हमें समय का ध्यान नहीं रहा, समझो, समय का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हम पूजा में ऐसे खो गए हैं कि हमें हमारे कानों में किसी की आवाज़ ही नहीं आई है, और ऐसे मस्त होकर पूजन की जैसे हमारे जिनालय के अंदर, जिस जिनालय हम आए हैं वैसे जिनालय हमारे अंदर है, ये भगवान जैसे विराजमान हो गए हों। इसलिए हम इतना मस्त हो गए कि हमें समय का ध्यान ही भूल गया, समझो। अब कोई सोचता है हमें 4 पूजन करना है, कोई सोचता है कि हमें 5 पूजन करना है, कोई सोचता है हमें 7 पूजन करना है, कोई सोचता है कि हमें 8 पूजन करनी है। अच्छा, चौथी करने से देखो, चौथी कर लो, इसे काम बन जाएगा। अरे 5वीं और अच्छी है, अब क्या करें, अब तो इसे कल्याण ही हो जाने। अरे 6वीं और कर लो, 7वीं कर लो, 8वीं कर लो। अब तुमने कितना गृहस्थ जीवन में 3 पूजा तो तुम आध घंटे में करते हो, 8 पूजा कितने समय में करोगे? बोलो ना, कितने समय में करोगे? अब तुम्हारा एक एक शब्द चुप जाए, जैसे यहाँ होता है कि अब आज 6 है, 7 हो गई, वो समय आकर भाई वो तो करना ही पड़ेंगी, है ना, करना ही पड़ेंगी। अब हम 8 पूजन करते हैं तो क्या करेंगे? शब्द को खाएंगे और भागेंगे। तो हमें पूजन में ये पता चलेगा कि हमने क्या चढ़ाया, क्या नहीं चढ़ाया, किसको सुनाई देता, किसको सुनाई नहीं देता है। अब बताओ, तुमने पूजन में कितनों परिग्रह लाद लो, सोचो ना। काय अज्जा पूजन नहीं करें तो फिर बहुत मुश्किल कुका के, और जाने करें तो कुका के करना तो जरूरी है। अब समझो,
जिससे घरों में खाना नहीं खपता है, समझो अब उसका उदाहरण लीजिए। जैसे घरों में खाना नहीं खपता है, देखो इसको कहाँ उतार रहा हूँ तुम्हारे पास। अब जिससे तुम्हें दाल नहीं खबी, सब्जी नहीं खबी, अब क्या करें? दूध घर में है नहीं, यहाँ दूध से खा लेते तो पेट भर जाता। अब लस्सी बना लो मीठी मीठी, है ना? काहे हमें न दाल खपत ना हमसे सब्जी खपत, और दूध हम लोग है नहीं यहाँ, तो लस्सी जाए तो जान लो दाल सब्जी उंगली से नहीं चाटोगे मुँह से, लेकिन लस्सी 3 उंगलियाँ डाल कर चाटोगे। देख लेना घरों में चाटते कि नहीं चाटते हैं। लस्सी इतनी अच्छी है। ऐसे ही जब पूजा का मैंने पैक कर लिया तो मैंने उस लस्सी का ध्यान किया और जीभ को भगाया, तो 1 घंटे में 8 पूजा हो गई, समझो। लेकिन खाने में तो उसका स्वाद कर लिया, मीठा है, लेकिन इसका तो स्वाद तक नहीं आया 1 घंटे में पूजा का। लेकिन इतना स्वाद आया कि मैंने 8 की हैं, 8 पूजा की हैं। हाँ समझो, 8 पूजा कर ली, अहंकार भी आ गया। अब 8 पूजन को लाभ तो मिलो कछु नहीं है, चलो और गो। तो ये परिग्रह तुमने कहाँ बांध दिया? अपने विवेक नहीं लगाया कि देखो जब तीर्थंकर की हम पूजन कर रहे हैं तो उनके अंदर जिनकी वाणी भी विराजमान है, उनके अंदर 16 भावना भी विराजमान है, उनके अंदर त्याग भी विराजमान है, तप भी विराजमान है, क्षमा भी विराजमान है। जब उनने सबको अपने अंदर विराजमान कर लिया, जब तो वो तीर्थंकर बन पाए। वैसे तीर्थंकर नहीं बन पाती। यदि तुम्हें इतनी श्रद्धा हो जाए और क्या है जो पहले पूजन की है मैंने, देव शास्त्र गुरु 3 की है, 3 की है, समझो। अब अगर तुम्हारा मन नहीं भर रहा है तो तुम अलग से गुरु की पूजा करते हो। जो गुरु देव शास्त्र गुरु एक साथ हैं, जो पूर्ण के गुरु ने उनकी वाणी को झेला, वो उनके पास बैठे हुए। आज की उन्होंने उनकी वाणी को नहीं झेला है, समझो। इसलिए ज्ञानियों, गृहस्थ के जीवों, स्वयं समझो अपने अंदर, ऐसा परिग्रह हमें नहीं करना चाहिए। हम एक ही शब्द लेकर अपने अंदर विराजमान क्यों नहीं करें, जिससे उस पूजन का महत्व हमें दिखाई देगा और मिलेगा, उससे हमारा उद्धार होगा, समझिए। तो तुमने घर कैसा परिग्रह कर लिया, समझो। सोने की चूड़ियाँ पहन ली, कांच की सुइयाँ पहन ली, प्लास्टिक की कड़ा पहन ली, मोड़ी का मम्मी ये कड़ा हो पहन लीजिए, कितने सुंदर लगा। तो सोना भी पहन लो, कांच की चूड़ियाँ पहन ली। आजकल कांच की बहुत कम, प्लास्टिक की पहनती हैं। क्या कि कांच की फूटती है, प्लास्टिक की टूटती नहीं है, पैसा बचता है। तो उसकी चूड़ी पहन ली, उसका कड़ा पहन लिया, समझो।
यदि देखा नहीं किसी से तो अपना स्वयं के एक चतुराई है, क्या करें, कोई पूछ नहीं रहा, मोड़ी ने पैरा दो जो कड़ा। माने कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अपने मुँह से अपनी बड़ाई का काम चालू कर देती हैं। कहाँ? जिनालय में। स्थान कहाँ मिला? जिनालय में। स्थान कहाँ मिला? जिनमाड़ी बाँचने में। स्थान कहाँ मिला? पूजन करने में। देखो कितना ज्ञान है। कहाँ स्थान मिला? जिनालय में। कहाँ स्थान मिला? पूजा करने में। कहाँ स्थान मिला? जिनमाड़ी पढ़ने में। समझो। अरे तुमने जोन आभूषण पहनने वो तो पैरो नहीं आ, ठीक है दिखावा कर लिया, लेकिन जो आभूषण हमें पहनने वो तो पहनो नहीं आ। जब तो जो आभूषण अच्छा लगे। हमारे अंदर किसका आभूषण होना चाहिए है? हमने हाथ में पहले कांच की चूड़ी पहनते थे, हमने हाथ में पैकर ला दिया, क्या पहन गए? सोने की पहन ली, प्लास्टिक की पहन ली, कांच की पहन ली, प्लास्टिक की पहन ली। बोलो, हाथ का पैकर ला लिया तो बंधुओं सोचो हमें इस पैगड़े से कितने दूर बचना है, कितने दूर बचना है। तो ऐसी तो पैगड़े खाने में होता है जो तुम्हें हमने अणुव्रत दिए हैं, तुम्हारे भगवान ने हमारे द्वारा अणुव्रत दिलाए हैं, उन अणुव्रत के द्वारा उसमें परज्ञा का त्याग है, पैगड़ा नहीं है। समझो, जिससे तुम्हें तुम्हारे पेट का गड्ढा पैगड़ा ना होने के कारण उसी निधि से भर जाएगा, फिर भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि जिभ्या बन जाएगी, लपलपाएगी नहीं, तो अपने आप इंद्री सिकुड़ जाएगी, इंद्री बंध जाएगी। क्यों? उसके हिसाब का भोजन नहीं मिला है, इसलिए धीरे बंध जाएगी। हम उसको अपने शरीर के अंदर बांध लेंगे। देखो, जब इंद्री बन सकती है और जिभ्या बन सकती है तो हमारा भक्ति करने में मन भी बन सकता है। मन एक पक्षी है, समझो, आकाश में घूमता है, बैठा कहीं रहता है। एक पक्षी उड़ता है, मन का पक्षी उड़ता है, उसके पंख दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारा पुद्गल यहीं बैठता है और मन उड़ जाता है।